नमस्ते दोस्तों, जय माता दी। श्री दुर्गा अष्टमी व नवमी पर सरल हवन विधि। दोस्तों, नवरात्रि के पावन पर्व पर देवी साधकों के समक्ष आसान हवन विधि बता रही हूँ। इस हवन को आप किसी पुरोहित के बिना भी कर सकते हैं। सबसे पहले हवन सामग्री, हवन कुंड। अगर हवन कुंड ना हो तो 5 ईंट बिछाकर उस पर रेता रखकर और उसके ऊपर भी हवन किया जा सकता है। अगर हवन कुंड है तो वो हवन सामग्री, काले तिल, साबुत चावल, जौ, पीली सरसों, आम की समीदा यानी कि लकड़ी, ये ध्यान रहे गली सड़ी खराब समीदा का इस्तेमाल नहीं करें। साफ सुथरी सूखी अच्छी समीदा होनी चाहिए। साबुत गूगल, अनारदाना, विल्लव पत्र या विल्लव फल, शक्कर, शहद, गाय का घी, कपूर, दीपक, घी भरने के लिए पात्र, हवन में आहुति देने के लिए लंबा लकड़ी का या पीतल जो तुरवा में बोलते हैं चम्मच जैसी होती है वो, लोटा, आचमनी, अनारदाना, पान के पत्ते, फूल, फूलमाला, फल, भोग के लिए मिष्ठान, खीर, हलवा पूड़ी। हवन प्रारंभ करने से पहले स्नान करके साफ सुथरे वस्त्र, स्वच्छ वस्त्र पहन ले। हो सके तो लाल रंग के वस्त्र धारण कर ले अथवा पीले, और एक पीतल के परात जैसे पात्र में सारी हवन सामग्री मिला ले, जिसमें काले तिल, जौ, चावल। अगर बड़ा हवन कर रहे हैं तो ज़्यादा सामग्री ले आए, अन्यथा थोड़ी सामग्री ले आए, अन्यथा बाजार में मिलती है वो भी ला सकते हैं। जौ, काले तिल, चावल, सरसों, शक्कर, गूगल, अनारदाना। अगर विल्लव की गिरी सूखी मिल जाए तो उसके टुकड़े डाल दें, जो कि पंसारी के पास मिल जाती है, और घी मिला लें उसमें। ऐसे हवन सामग्री तैयार हो जाती है। इसके बाद हवन के लिए वेदी सुविधा अनुसार खुली जगह पर बनाएं अथवा बाजार में मिलने वाली वेदी और हवन कुंड का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। जहाँ भी वेदी बनाएं उस जगह को पहले से साफ सुथरा कर लें। वेदी को इस प्रकार से स्थापित करें जिसमें हवन करने वाले का मुख पूर्व या उत्तर दिशा में आए, यानी कि उत्तर या पूर्व दिशा की तरफ मुंह होना चाहिए। आसन बिछा लें, घर के सभी सदस्य बैठ। इसके बाद अपने ऊपर गंगा जल छिड़कें। इसके बाद हवन पूजन सामग्री को भी गंगा जल से पवित्र कर लें। इसके बाद एक मिट्टी का अथवा जो भी उपलब्ध हो दिया प्रज्वलित करें। दीपक को सुरक्षित स्थान पर अक्षत का आसन देकर स्थापित करें। इतना घी डालें कि हवन के दौरान बुझे ना, बार बार घी डालते रहें। इस बात का ध्यान रहे कि दीपक बुझना नहीं चाहिए। अगर हवन कुंड है तो उसमें भी रोली में जल मिला के तिलक लगा दें और कलावा बांध दें। इसके बाद आम की जो समीदा है, लकड़ियाँ हैं, उनको हवन कुंड में रखें। कभी भी हवन कुंड में खड़ी समीदा नहीं रखें, अशुभ होती है, लिटा कर ही रखें। समीदा यानी कि जो लकड़ी होती है उनको समीदा बोलते हैं। और कपूर की सहायता से अग्नि प्रज्वलित करें। घर का जो मुखिया है, मेन इंसान है, वो घी की आहुति देता है और सारे घर के सदस्य जो हवन सामग्री है उनको प्लेट में रख के वो सब उस सामग्री से आहुति दें। हवन कुंड के ऊपर से 3 बार जल को घुमाकर अग्निदेव को प्रणाम करें। अग्निदेव का यथा उपलब्ध सामग्रियों से पूजन करें। मिष्ठान का भोग लगाएं। पुष्पमाला हवन कुंड पर चढ़ाएं, ना कि अग्नि में डालें। तदुपरांत अग्निदेव से मानसिक प्रार्थना करें और बोले, हे अग्निदेव, मैं जिन देवी देवताओं के निमित्त हवन कर रहा हूँ या कर रही हूँ उनका भाग उन तक पहुँचाने का कष्ट करें। और हमेशा जोड़े में हवन करना चाहिए, हस्बैंड वाइफ को साथ में बैठकर, और वाइफ को भी सिर पे चुन्नी लाल रंग की या सर ढक के ही हवन में बैठना चाहिए। इसके बाद सर्वप्रथम पंचदेव की आहुति मंत्र बोलते हुए दें। मंत्र के बाद स्वाहा जरूर लगाएं। स्वाहा के साथ ही आहुति भी अग्नि में अर्पण करते जाएं। बिना स्वाहा के हवन का भोग देवी देवता नहीं लेते हैं। मंत्र है, ओम गंग गणपतये स्वाहा, ओम रुद्राय स्वाहा, ओम ऐंग ह्रींग क्लींग स्वाहा, ओम सूर्याय स्वाहा, ओम अग्निदेवाय स्वाहा। इन मंत्रों से केवल घी की आहुति दें और एक कटोरे में जल भर के रख लें, उसमें भी 3 बूंद घी की टपकाएं। इसके बाद इन मंत्रों से भी घी की आहुति दें। मंत्र है, ओम दुर्गा देवी नमः स्वाहा, ओम शैलपुत्री देवी नमः स्वाहा, ओम ब्रह्मचारी देवी नमः स्वाहा, ओम चंद्रघंटा देवी नमः स्वाहा, ओम कुष्मांडा देवी नमः स्वाहा, ओम स्कंद माता देवी नमः स्वाहा, ओम कात्यायनी देवी नमः स्वाहा, ओम कालरात्रि देवी नमः स्वाहा, ओम महागौरी देवी नमः स्वाहा, ओम सिद्धिदात्री देवी नमः स्वाहा। इन आहुतियों के बाद कम से कम 1 माला निर्वाण मंत्र से भी आहुति डालें और साथ में जो सामग्री है हवन सामग्री उससे भी निर्वाण मंत्र है, ओम ऐंग ह्रींग क्लींग चामुंडाय विच्चे नमः स्वाहा। निर्वाण मंत्र से आहुति के बाद गंजनेश दुर्गा सप्तशती मंत्रों से हवन नहीं करना। वह बची हुई हवन सामग्री को पान के पत्ते पर रखकर साथ में
अनारदाना और जो हवन सामग्री बनाई थी वो सब सामग्री लेकर अग्निकुंड में डाल दे सारी सामग्री, और गोले में शक्कर बूरा घी भर के उसको बांध के उसको भी बीच में छोड़ दें और घी की धार छोड़ दें तथा हाथ में जल लेकर हवन कुंड के चारों तरफ घुमाकर जमीन पर छोड़ दें। इसके बाद माता की आरती कर क्षमा प्रार्थना कर लें। इसके बाद कटोरी वाले जल को पूरे घर में छिड़क दें। अब दोस्तों इस बात पे ध्यान दें, सप्तशती पाठ करने वाले लोग दुर्गा सप्तशती के पाठ के बाद हवन खुद की मर्जी से कर लेते हैं और हवन सामग्री भी खुद की मर्जी से लेते हैं। ये उनकी गलतियों को सुधारने के लिए। अगर आप दुर्गा सप्तशती के पाठ से हवन करते हैं तो उसके लिए ये वाली विधि है, और अगर आप साधारण तरीके से करें तो उसके लिए बता दी वो विधि से कर ले। अब इसके बाद दुर्गा सप्तशती के पाठ की विधि से बता रही हूँ आपको हवन करना। दुर्गा सप्तशती के वैदिक आहुति की सामग्री को पहले से एकत्रित करके रखें। एक बार इस तरीके से हवन करके देखें और खुद महसूस करेंगे चमत्कारों को। प्रथम अध्याय दुर्गा सप्तशती का प्रथम अध्याय, 1 पान देसी घी में भिगोकर, 1 कमलगट्टा, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 छोटी इलायची, गूगल, शहद, ये सब चीजें सुरवा जो चम्मच होती है उसमें रखकर खड़े होकर आहुति देना है। द्वितीय अध्याय प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार उसमें विशेष वही सामग्री के साथ साथ वही सामग्री ले जो फर्स्ट अध्याय में ली है, गूगल विशेष करके मिला लें। तृतीय अध्याय प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 38 यानी कि 38 शहद मिला लें साथ में। चतुर्थ अध्याय प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 1 से 11 मिश्री व खीर विशेष। लेकिन दोस्तों इस चीज का भी ध्यान रहे, अध्याय के अंत में इति बोलने से लक्ष्मी का नाश, बद बोलने से कुल का नाश, अध्याय बोलने से प्राणों का नाश होता है। इसलिए आचमनी में जल लेकर इस प्रकार खोलकर जल छोड़ दें। बोलें ओम जय जय मार्कंडे पुराणे सावर्णिक मनवंतरे देवी महातमेय सत्या संतु ममे यजमानस्य वा कामाश्री। साथ ही चतुर्थ अध्याय की मंत्र संख्या 24 से 27 तक इन 4 मंत्रों की आहुति नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से देह नाश होता है। इस कारण इन 4 मंत्रों के स्थान पर ओम नमः चंडिकाय स्वाहा बोलकर आहुति देना तथा मंत्रों का केवल पाठ करना चाहिए। इनका पाठ करने से सब प्रकार का भय नष्ट हो जाता है। पंचम अध्याय प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 9 मंत्र कपूर पुष्प व ऋतुफली है। षष्ठम अध्याय प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 23 भोजपत्र। सप्तम अध्याय प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 10 2 जायफल, श्लोक संख्या 19 में सफ़ेद चंदन, श्लोक संख्या 27 में इंद्रजो जो कि पंसारी के पास आराम से मिल जाते हैं। अष्टम अध्याय प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 54 एवं 62 लाल चंदन। नवम अध्याय प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 37 में 1 विल्वफल, 40 में गन्ना। दसम अध्याय प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 5 में समुद्र झाग, 31 में कथा। एकादश अध्याय प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 2 से 23 तक पुष्प व खीर, श्लोक संख्या 29 में गिलोय, 31 में भोजपत्र, 39 में पीली सरसों, 42 में माखन मिश्री, 44 में अनार व अनार का फूल, श्लोक संख्या 49 में पालक, श्लोक संख्या 54 एवं 55 में फूल, चावल और सामग्री। द्वादश अध्याय प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 10 में नींबू काटकर रोली लगाकर और पेठा, श्लोक संख्या 13 में काली मिर्च, श्लोक संख्या 16 में बालखाल, श्लोक संख्या 18 में कुशा, श्लोक संख्या 19 में जायफल और कमलगट्टा, श्लोक संख्या 20 में ऋतुफल, फूल, चावल और चंदन, श्लोक संख्या 21 पर हलवा और पूरी, श्लोक संख्या 40 पर कमलगट्टा, मखाने और बादाम, श्लोक संख्या 41 पर इत्र, फूल और चावल। त्रयोदश अध्याय प्रथम अध्याय की सामग्री अनुसार श्लोक संख्या 27 से 29 तक फल व फूल जो दुर्गा सप्तशती से हवन बताया है उन मंत्र संख्या अनुसार हवन करें। ये सामान से सामग्री से
शेष मंत्रों में सामान्य हवन सामग्री का ही प्रयोग करें। हवन के आरंभ एवं अंत में यथा सामर्थ्य अधिक से अधिक निर्वाण मंत्र से आहुति डालें। घी से दी गई आहुति को 3 बूंद पात्र में जल, कटोरी में जल रख लें, उसमें छोड़ दें। निर्वाण मंत्र की आहुति के बाद हवन करने के बाद 10 दिक्पाल के लिए सिंदूर, दही और उड़द मिला के पापड़ को फोल्ड करके 10 पापड़ों को फोल्ड करके और उस पर एक एक बत्ती जलाकर और एक एक रुपया रख के 10 दिक्पाल के लिए पूजन करें। और उसके बाद पूर्ण आहुति के लिए सूखा नारियल गोले में सामग्री भरकर या घी बूरा भरकर अग्नि में डालें तथा शेष बची सामग्री को नारियल पर घी की धारा बांधते हुए उसी के ऊपर छोड़ दें। आहुतियों के अंत में माता से प्रार्थना कर हाथ में जल लेकर हवन कुंड के चारों तरफ घुमाकर जमीन पर छोड़ दें। पहले बताया हो सिंपल हवन कर रहे थे इसलिए बताया था, अब बताया है दुर्गा सप्तशती से हवन कर रहे हैं उसके लिए बता रही हूँ। जल छोड़ दें, उसके बाद माता की आरती कर क्षमा प्रार्थना कर अग्नि से भस्म निकाल कर घर के सभी जेंट्स हैं वो तिलक लगाएं, लेडीज कंठ पर लगा लें। जो कटोरी में घी था जल में मिला हुआ उसको घर में छिड़क दें। इसको घर में छिड़क देने से नकारात्मक शक्तियाँ खत्म हो जाती हैं। इस प्रकार दोस्तों आप दोनों तरीके से, सिंपल तरीके से और दुर्गा सप्तशती से भी हवन कर सकते हैं आसान तरीके से बिना पंडित जी। और आपने कन्याओं को बुला रखा है तो उनके हाथ से भी थोड़ी हवन सामग्री डलवा दें हवन में, तो माताओं ने हवन सामग्री डाल दी, आपको और भी ज़्यादा आशीर्वाद मिलेगा। हवन के उपरांत यथा सामर्थ्य कन्याओं को भोजन कराकर दक्षिणा दें, माता से भी क्षमा प्रार्थना मांग लें और तदोपरांत स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करें और हवन को अपने आप शांत होने दें। आप खुद शांत नहीं करें, जब शांत हो थोड़ा बहुत रह भी जाए कच्चे दूध के छींटों से, यानी कि बिना उबला दूध है उसके छींटों से शांत करें, लेकिन तुरंत नहीं, अपने आप शांत हो जाए उसके बाद ही करें। और जो भी हवन सामग्री, जो भी भस्म है हवन की, नदी में विसर्जन कर दें या फिर पीपल की जड़ में चढ़ा के आ जाएं। फूल माला जो भी सामग्री है सबको। इस प्रकार दोस्तों आप माता का खूब आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप चाहे अष्टमी पे हवन करें या नवमी पे, ये आप पे डिपेंड करता है। माता रानी आप सभी की मनोकामना पूरी करे। और कुछ पूछना है दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों, जय माता दी।